आजकल वैसे भी एक मामला बड़ा चला हुआ है, तुमने देखा होगा एक बोर्ड के बारे में। क्या बोर्ड है ये? हाँ, इसको आम लोकल भाषा में वक्फ कहते हैं, लिखा जाता है वक्फ बोर्ड। ये जो वक्फ है ना, ये एक्चुअली क्या है बेटा, मध्यकाल में जब हमारे ऊपर 1000 साल तक भारत में मुस्लिम लोगों ने राज किया, उस टाइम पर, उससे पहले भी हम करते थे। जैसे हमारे टाइम में सम्राट अशोक याद करो, अशोक ने कितने लोगों को जमीन दान दी, बौद्धों को, हिंदुओं को, जैनियों को, उसकी जमीन दी हुई में बनी ना बहुत सारी चीजें। ऐसे मध्यकाल में भी बहुत लोगों ने जमीनें दान की, जिसका मन किया उसने जमीन दान कर दी। अब जैसे उस टाइम पे क्या था बेटा, लिखत पढ़त उतनी ज्यादा थी नहीं, कोई कहीं का राजा है तो लिखा नहीं जाता था। आज तो 2 गज जमीन 4 गज जमीन पे भी लिखत पढ़त होती है। उस टाइम पे बस ये था यहाँ से यहाँ तक की हमारी प्रॉपर्टी है, चलो हमने दान कर दी। तो उस जमाने में जिन लोगों ने, चाहे वो राजा थे, सुल्तान थे, या कोई नॉर्मल आदमी, मान लो किसी की संतान नहीं है और उसके पास 100 एकड़ ज़मीन है, उसको नॉर्मल मानते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब वो क्या करे 100 एकड़ का, तो सोचा था यार मरूंगा, कल को जाके, मान लो कोई मुस्लिम है भाई, अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी ज़मीन अपने धर्म के नाम दान कर देता हूँ। और उसने अपने धर्म के नाम पे वो ज़मीन दान कर दी। भाई लिखत पड़ा तो थी नहीं, यहाँ से यहाँ तक का मेरे एकड़ है, ये 100, ये मैंने दान कर दिए। अब उस दान की ज़मीन में, क्योंकि वो मुस्लिम है, तो वो सोचेगा कि मेरी ज़मीन पर मदरसा बन जाए, मेरी इस पर कब्रिस्तान बन जाए। बेटा ये भी तो एक तरह की ज़रूरत है ना। अब कब्रिस्तान की ज़मीन को अपने घर से तो देगा नहीं, जिसने दान की वो सोचेगा चल कोई नहीं, कब्रिस्तान बन जाएगा, मदरसा बन जाएगा, या फिर मस्जिद बन जाए। यही तो होती है धार्मिक चीज़ें। हम भी यही चाहते हैं। कोई हिंदू क्या सोचता है, अगर अपनी ज़मीन दान दे तो भाई अनाथालय बन जाए, कोई बुजुर्गों का बन जाए, कोई मंदिर बन जाए, यही चाहता है ना आदमी। उन्होंने भी इसलिए ज़मीनें दान दी। इस कारण से वो ज़मीनें जो थी टाइम के साथ साथ, जैसे 1000 साल उन्होंने राज किया। अगर आप देखें 8 से 18वीं शताब्दी, तो हमारे यहाँ लगभग मुस्लिम बाहुल्य इलाका रहा। राज की बात कर रही हूँ, पॉपुलेशन तो हमेशा से हिंदू ज़्यादा थी। अब इस टाइम पे बहुत सारी ज़मीनें इस तरह की बन गई, जिन ज़मीनों को क्या नाम दिया गया, हाँ लोकल भाषा में वक्फ बोलते हैं, लिखा जाता है वक्फ, क्योंकि क आधा है। अब वक्फ के पास इतनी ज़मीनें होंगी, इतनी ज़मीनें। अच्छा, इनके बाद ध्यान करो, हिंदू राजा तो नहीं आए, इनके बाद फिर सीधे अंग्रेज़ आ गए। 57 की क्रांति, मुगलों का अंत था ना, तो सोचो ये मुस्लिम कार्यकाल के बाद अंग्रेजों ने राज किया। अब अंग्रेजों को क्या ही ज़रूरत धर्म के नाम पे पंगे लेने की, उन्होंने कोई खास ऐसा डिसीजन लिया नहीं। जब हम आज़ाद हो गए तो अब हम लोग अब एनालाइज कर रहे हैं कि इस देश में सबसे ज़्यादा ज़मीनें किसके पास हैं। उसमें कोई नॉर्मल आदमी नहीं आता, उसमें हमारी 2 बड़ी संस्थाएं या संगठन मान लो। एक तो बेटा हमारी डिफेंस के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि डिफेंस नहीं होगी तो फिर हम तो देश के रूप में मान्यता मिलेगी ही नहीं। एक तो हमारी डिफेंस के पास है बहुत प्रॉपर्टी, बहुत टेरिटरी, और दूसरा हमारी रेलवेज के पास है। तुम समझ सकते हो, रेल भी हमारी एक तरह से जैसे शरीर के लिए ये होती है ना वेन्स और आर्टरीज, ऐसा काम करती है। तो इन दोनों के पास देश की सबसे ज्यादा संपत्ति है, एरिया की बात कर रही हूँ, परसेंटेज की। एक तो डिफेंस के पास और एक रेलवेज, और तीसरी बड़ी संपत्ति जब देखी हमने तो वो निकली वक्फ बोर्ड के पास। अब ये 2 तो बेटा देश के लिए ज़रूरी हैं, इसमें तो कोई मना कर ही नहीं सकता। डिफेंस भी ज़रूरी है, आप उससे ज़मीन नहीं ले सकते, और रेलवे भी, क्योंकि देश का बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन तो बस और ये सब नहीं कर सकते। सेल्फ की कारें तो बेटा बहुत थोड़ा प्रतिशत है, और ब्लेस्ड हैं वो लोग जिनको लगता है कि सेल्फ की गाड़ियाँ, क्योंकि आप जिस इलाके में रहते हैं ये अमीर इलाका है। इसी देश का हिस्सा आंतरिक हिस्से उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में थोड़ी ना इतनी सेल्फ की कारें चलती हैं। तो वहाँ की कनेक्टिविटी आज भी क्या है, ट्रेन। यानी इन दोनों की ज़मीन पे तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते, ना रेलवे के पास की भूमि के ऊपर और ना ही डिफेंस। अब तीसरी भूमि किसके पास निकली, हाँ ये एक विवाद का विषय बना हुआ है। और बड़ी बात पता है क्या थी, वक्फ को कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम था वक्फ बोर्ड। अब वक्फ बोर्ड बड़ा ताकतवर था। इंडिया में वैसे भी धर्म के नाम पे तुम जानते हो चीज़ें थोड़ी ताकतवर हो जाती हैं। पिछले साल हमारी मोदी सरकार जब थी, अगस्त में, यानी अभी साल भी नहीं हुआ, एक बिल लेकर आए थे, यही वक्फ के ऊपर बिल था, लेकिन वो उस टाइम ना फेमस नहीं हुआ। अब सरकार हमारे सामने काम कर रही है, और आजकल अखबारों में और रोज़ तुमने देखा होगा वक्फ के ऊपर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो ये वक्फ की ज़मीन के ऊपर एक बड़ा वो उठ गया है, और कह रहे हैं कि जो अधिनियम है ना, पहले ये माना जाता था वक्फ बोर्ड की जो बात है वो सर्वोपरि है, इसके सामने कोर्ट भी नहीं थे, क्योंकि धर्म का मुद्दा था। अपना बोर्ड, अपनी ज़मीनें धार्मिक कामों के लिए दान दी गई थी। लेकिन अब एक संशोधन लेकर आए हैं, और उसमें ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है ना,
ये ऐसे किसी भी ज़मीन को अपनी नहीं बता पाएगा, और किसी एरिया की ज़मीन के ऊपर डीसी मतलब किस रैंक का अधिकारी, आईएएस। तो इस तरह की कोई कमेटी गठित की जाएंगी जिस पे डिस्कशंस के साथ डिसीजंस लिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है, उसके ऊपर संशोधन की बात चल रही है। और इसीलिए आजकल ये वक्फ बोर्ड, वक्फ संशोधन बिल, वक्फ अधिनियम के ऊपर रोज़ तुम अखबारों में और सुर्खियों में पढ़ रहे हो। थोड़ा सा समझ में आ गया? ये एक तरह से धार्मिक जुड़ी हुई ज़मीन है ये, और किस धर्म के लोगों के पास है ये? हाँ, और इसको मैनेज करने वाला उन्हीं का अपना बोर्ड है जिसका नाम क्या है, वक्फ बोर्ड। और उससे ऊपर सुप्रीम मतलब कोर्ट में इस तरह के मामले अभी फिलहाल तक नहीं जाने का प्रावधान था। अब देखते हैं कितने चेंजेस मंजूर किए जाएंगे, कितना क्या कुछ रहेगा। ठीक है।